अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर रात में बुलाए तो जवाब मत देना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो ब्लडी डार्क हॉरर के आज के एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आप रात में सो नहीं पाएंगे। ये कहानी मेरे दूर के दोस्त कुणाल की है। तो चलिए जानते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आज तक सही से सो नहीं पाता। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुंबई में ना एक जगह एक छोटी सी चौल थी। मतलब यहाँ पे लोग रेंट से रहते हैं, तो वहाँ पे एक कमरा है जिससे लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा ही डरते हैं और उसके आसपास भी नहीं जाते। तो ये कहानी है उसी कमरे की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंबई के एक पुराने चौल में रहने वाले लोग एक कमरे के पास से रात में कभी नहीं गुजरते थे। कहते थे वहाँ किसी की मौत नहीं हुई बल्कि किसी को मरवाया गया था। ये कहानी है कुणाल नाम के लड़के की। कुणाल जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए वो मुंबई अपने सपनों को साकार करने आया था। कुणाल उस चौल में किराए पर रहने गया था। पहले 2 हफ्ते सब सामान्य था, सब नॉर्मल। फिर हर रात ठीक 3 बजे के आसपास उसकी नींद खुलने लगी। कोई उसके दरवाजे के बाहर धीरे धीरे नंगे पैर चलता था। ना चप्पल की आवाज़, ना किसी की सांस लेने की आवाज़, बस गीले पैरों की छप छप छप। वो दरवाज़ा खोलता पर बाहर कोई नहीं मिलता, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने होते जो उसके दरवाजे तक आते और वहीं ख़त्म हो जाते। कुणाल ना इन सब चीज़ों से बड़ा परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। एक दिन नीचे रहने वाली बूढ़ी औरत ने उससे बिना पूछे कहा, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर रात में बुलाए तो जवाब मत देना। कुणाल हंसकर निकल गया। उस बूढ़ी औरत ने कुणाल का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर वो बूढ़ी औरत उससे बड़ी दबी आवाज में बोली, जिसका नाम लिया जाता है उसकी मारण क्रिया चालू हो जाती है। कुणाल को उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई कि उसने क्या बोला और क्यों बोला, तो वो वहाँ से सीधे निकल गया। लेकिन उस रात कुणाल ने पहली बार अपना नाम सुना, बहुत धीमी आवाज में, कुणाल। ये आवाज उसके गेट के बाहर से आ रही थी, लेकिन कुणाल ने जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार उसके कान के पास। उसने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई। अगले दिन उसकी नाक से खून आने लगा। 3 दिन बाद बिना किसी वजह के तेज बुखार। उसने अपनी जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य। डॉक्टर बोला, तुम शायद यहाँ नए हो इसलिए तुम्हें स्ट्रेस की वजह से ऐसा फील हो रहा है, तुम थोड़ा आराम करो। अब ना कुणाल को महसूस होने लगा था कि वो उस कमरे में कभी अकेला नहीं होता। एक रात उसकी आँख खुली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। इतना अंधेरा था कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो कोई भी था उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। कुणाल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और वहाँ देखता ही है कि कोना खाली था। उसी पल कुणाल जिस बेड पे था उसके बेड के नीचे से किसी के नाखून खरोंचने की आवाज़ आने लगी। कुणाल ये सब देखकर बिल्कुल डर गया और वो पूरी रात बिस्तर से नीचे नहीं उतरा। सुबह नीचे रहने वाली बूढ़ी औरत कुणाल के कमरे में आई। उसने चारों तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर चली गई। सीढ़ियों पर उसने कुणाल से सिर्फ एक बात कही, अब बहुत देर हो चुकी है। और वो बोली, जिसने करवाया है वो रुकने वाला नहीं है। कुणाल कुछ पूछ पाता उससे पहले वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। उसके 2 दिन बाद वह औरत मर गई। बिल्डिंग वालों ने कहा उम्र हो गई थी, लेकिन उस औरत के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने कुछ देखा हो। उस औरत की मौत के बाद सब और बदल गया। अब हर रात कुणाल के कमरे से मिट्टी की गंध आने लगी, जैसे अभी अभी किसी ने कब्र खोदी हो। कुणाल सोता तो लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। सांस लेना मुश्किल हो जाता, आंखें खुली रहती, लेकिन शरीर हिलता नहीं।
एक दिन कुणाल आईने के सामने खड़ा था। उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कुणाल तुरंत पलटा, लेकिन कोई नहीं। उसने फिर आईने में देखा, लेकिन उसने जो देखा, उसे देखकर वो डर गया। उसके पीछे अभी भी कोई खड़ा था। इस बार वो इंसान जो उसके पीछे था, वो धीरे-धीरे और उसके नज़दीक आता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कमरा फिर खाली था। उस दिन के बाद कुणाल ने आईने में देखना बंद कर दिया। कुणाल उसी शाम उस कमरे को खाली कर दिया। आज 2 साल हो चुकी हैं। मुंबई भी छोड़ चुका है, लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली। आधी रात, ठीक 3 बजे, उसकी नींद अचानक खुलती है। कमरे में वही मिट्टी की गंध भर जाती है और ऐसा लगता है जैसे उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा होकर उसे देख रहा हो। कुणाल आज तक नहीं जान पाया, ये सिर्फ डर है या मारण क्रिया कभी पूरी हुई ही नहीं। आज तक कुणाल ये सब फेस करता है और पता नहीं कब तक कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही हॉरर कंटेंट को मज़ा आता है देखने में, तो मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मुझे सजेस्ट कीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए।